जानता ही नहीं। और उस समय बाबा साहब लिख दिए कि प्रॉब्लम ऑफ रुपये की समस्या, भारत में रुपये की जो समस्या आई कहाँ से आया, तो उसमें अंग्रेज को दोषी पाया गया था, तो उसको व्याख्यान देना पड़ा लंदन में, क्योंकि मुख्य उसका विषय इकोनॉमिक्स से था। बाबा साहब का पीएचडी इकोनॉमिक्स से लास्ट में किए थे और उसी पर उन्होंने डीएससी किए थे, एमएससी करके डीएससी किए सीधे, और उस पर लिखे थे प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, रुपये का अवमूल्यन कैसे कैसे हुआ। तो हमारे समाज में जब हम चारों अधिकार से वंचित थे, जब हम राजा थे, ठीक ना, जिस समय हम लोग बुद्ध के काल में राजा थे और मनुस्मृति के काल में राजा से बेगर बनाया, मेरे को श्रद्धा भिखारी से भी नीचे बनाया, जानवर से भी नीचे बनाया। दिल में उत्पन्न होता है ना। और तो बाबा साहब ने जब खुश रहोगी तो वो जहाँ भी रहेंगे भारत के संविधान में उनका चित्त, हम लोग आत्मा नहीं होता है, चित्त, चित्त मीन्स दिल, बाउंडेड लेवल था, वो दिल जहाँ भी रहेगा खुशहाल रहेगा। यदि उनको तो खुशहाल रखना चाहती हो तो रोना बंद करो और अपने चित्त को प्रफुल्लित रखो, खुशित रखो। बनाया और उनको कोई देखे तो ये नहीं कहे देख कर तुमको संविधान के इनका प्रति आदेश कर गया है। नहीं, अधिकांश बुलंद रहो, समाज के खुशहाल रहो, तभी खुशहाल रहेंगे, उनका चित्त खुशहाल रहेगा, उनका दिल पहला न्याय 1777 में खुशहाल रहेगा। समझी? अब नहीं रोगी ना। न्यायिक व्यवस्था की नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को सजा देने के लिए कहा कि न्याय व्यवस्था रहेगा, कहा कि न्याय तो नहीं मिलेगा भाई। क्यों? नंद कुमार देव जो हत्या किया है, झूठ बोला है और बलात्कारी है, इसको सजा मिलेगा अंग्रेज का, क्योंकि हमारे देश में बाघ और बकरी एक घाट में पानी पड़ता है। इसका मतलब है कि अमीर और गरीब के लिए शासन एक है, कानून एक है, तो गलत हो गया। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमको तो कुर्सी पे बैठा करके ताली बजा करके न्याय देने की बात है और आप कहते हैं कि फांसी होगा। ये तो हम भगवान से आप सीधे डायरेक्ट तो उसको 4 साल 5 साल लगा अंग्रेज को नियम बनाने में, तब 1773 में आकर के उन्होंने तो गड़िए ना चेते रहा काम कुछ नहीं ना कदम सभी के लिए न्याय एक समान माना। कहाँ जाए रे? उसके बाद 1775 में संपत्ति रखने का अधिकार दिया और 1818 हम लोग को शिक्षा पाने का अधिकार दिया, जिसके चलते शूद्र वर्ण के लोग शिक्षा पाना चाहते हैं, जिसमें ज्योतिबा फुले हुए स्कूल गए, पढ़े, कोई ज्ञान नहीं।